हेलो, आज तारीख 18 महीना 4 2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंदरा पोस्ट, खंदरा भाया उखरा 713363। वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडात, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। 18/4/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन और ऊपर में जो पर परीक्षा कंपटीशन वगैरह का देते हैं, जो छात्र हैं, छात्र में চাষের ঘরে ছেলেও হতে পারে, অন্যান্য বিজনেসের ঘরে ছেলে হতে পারে, বেকারও হতে পারে, তাদের শোনা জানা দরকার আছে। सवाल है कि देश की जनता के सामने जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, अगर वह वादा पूरा नहीं करते तो जनता के हाथ में कानूनी तरीका क्या है, कानून के तौर तरीका से बिना आंदोलन, बिना संग्राम, बिना लाठी डंडा का क्या किया जा सकता है, इसी पर विचार करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि जनता के सामने वादा करता है कोई, जैसे कि नौकरी देंगे, ये सुविधा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमुक कर देंगे, ढेक कर देंगे, तो वादा का कोई सबूत नहीं होता है। कोर्ट में इसको वादा को साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो अपना जनप्रतिनिधि या पार्टी अपने मैनिफेस्टो में या अपने घोषणा पत्र में अगर लिखित रूप से अगर है तो उसको कोर्ट में प्रमाण के रूप में दिखाया जा सकता है और उस जनप्रतिनिधि को कोर्ट के माध्यम से उस वादा खिलाफी या वादा न पूरा करने का ये से कोर्ट के माध्यम से अपील करके सभी जॉइंटली छात्र, जो कृषक के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो और व्यवसाय के बच्चे हैं, जिनको जनप्रतिनिधि ने वादा किया है और वादा पूरा नहीं कर रहा है, तो एक घोषणा पत्र उन पार्टियों का, उन प्रतिनिधियों का जुगाड़ करे और उसको सबूत बनावे और कम से कम जो क्षेत्र का वोटर है 2/3 से ज़्यादा जॉइंटली एक सिग्नेचर कैंपेन करे और सिग्नेचर कैंपेन करके कोर्ट में अपील करे। कोई भी कोर्ट हो, छोटा बड़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी जिसमें जहां आपको सुविधा हो अपील कीजिए, कर सकते हैं। तरीका से करें, कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा और जो है चुने हुए प्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। कुछ बिंदु है, प्रतिनिधि द्वारा या पार्टी द्वारा लिखित घोषणा पत्र में ये वो वादा हो, जनप्रतिनिधियों का आचरण वोटर के प्रति भेदभावपूर्ण हो, सिर्फ अपने लोगों को या अपने पार्टी को फ़ायदा दिलाता हो या अपने पार्टी के प्रति वो वफादारी से काम करता हो और दूसरे पार्टी का व दूसरा व्यक्ति व वोटर का काम नहीं करता हो। तीसरा, नागरिक से घूस लेता हो, वित्तीय घोटाला करता हो, चरित्रहीन हो, राष्ट्रीय मर्यादा को और किसी जाति वर्ग को प्रताड़ित या अपमानित या कलुषित करता हो या उसके प्रति भेदभावपूर्ण आचरण रखता हो। ये 6-7 बिंदु है जिस पर उसके खिलाफ में पिटीशन या अपील व जनहित याचिका आप किसी भी लोअर कोर्ट में भी आप कर सकते हैं। और जो छात्र हैं, जो जिनके सामने वादा किया है, ये लोग जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो
रोजगारी व्यवसायिक बच्चे हैं, जो बेकार बच्चे हैं, छात्र छात्राएं कर सकते हैं। और इसके लिए संघबद्ध होकर के आप जॉइंटली कम सिग्नेचर करके 1/2 से मोर होना चाहिए। ये बात को याद, मान लीजिए अगर उस पूरा असेंबली का सीट का अगर 1 लाख वोटर है तो कम से कम 75,000 वोटर का सिग्नेचर 76,000 वोटर का सिग्नेचर करा के दीजिए कोर्ट को, और तब उसके बाद कोर्ट उस चीज़ को सुनने के लिए बाध्य है। और आप लोग सभी साबित करिए कि हाँ वो जो वादा किया है वो हाँ कहाँ किया है, कैसे किया है, कहाँ पर है वो वादा। और फिर इसके बाद अगर कोई आचरण गलती किया है या कोई किसी के नाजायज लाभ दे रहा है या घूस ले रहा है या चरित्रहीन है किसी के साथ, अमर्यादित व्यवहार कर रहा है या राष्ट्रीय मर्यादा या महापुरुषों या किसी जातिगत व्यक्तिगत द्वेष भावना से किसी वर्ग को बेइज्जत करता है, तो ये साबित करना है। ये साबित करने से ही वो आदमी को, वो जनप्रतिनिधि को कोर्ट जो है डिस्चार्ज ऑर्डर कर देगी। भले उसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा अगर नहीं भी करना चाहे तो भी डिस्चार्ज करके राष्ट्रपति को भेज देगी। राष्ट्रपति को हर हालत में उसको हटाना है। ये रास्ता है कोर्ट का माध्यम से। बगिन उसके लिए आप लोग सभी एकजुट, एक संगठन, एक भाव, एक मत हो करके लगिए। अगर आप लोग का वादा नहीं पूरा है या आप लोग का साथ बेईमानी हो रहा है या छल कर रहा है, जनप्रतिनिधि सांड की तरह सींग लेकर के दौड़ा रहा है, तो सींग तोड़ने का भी है कोर्ट के पास अधिकार। कोर्ट ही सींग तोड़ देगा और राष्ट्रपति उस सींग उखाड़ के रख लेगा और उस पर साइन करेगा, उसको हटा देगा। और दूसरा रास्ता नहीं है। इस लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा नहीं उसको हटाएगी, कहें कि वो मौसेरा भाई का सभा है, मौसेरा भाई सब एक होता है। थैंक्स।